ऑफिस देता। और अब खबरें फटाफट अंदाज में। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों पर सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार लोगों की मुश्किल नहीं समझ रही है और आर्थिक मंदी में भी लोगों को राहत नहीं मिली है। कल गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। कोरोना को देखते हुए राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों को वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए जनता तक पहुंचाने की तैयारी में है। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी युवा मोर्चा काला दिवस मनाएगा। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस झूठ बोलकर राजस्थान की सत्ता में आई है। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे होने से ठीक पहले आज अधिकारियों ने सरकारी कार्यालयों का हाल देखा। जयपुर संभाग के हर कार्यालय की पड़ताल हुई। पूर्व निर्धारित निरीक्षक होने से अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक वक्त पर दफ्तर पहुंचे, मगर कई जगह हालात जस के तस थे। जयपुर कलेक्टर ने बगरू में पीएचईडी के ऑफिस का निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी ऑफिस से नदारद थे। वहीं ऑफिस में गंदगी का अंबार लगा था, जिसके बाद कलेक्टर ने कर्मचारियों को फटकार लगाई। निजी स्कूल फीस मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट इस पर 18 दिसंबर को फैसला सुना सकता है। इससे पहले आज हाईकोर्ट में सभी पक्षकारों ने बहस की और मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। मथुरा में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ती जा रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा केस सामने आए, जबकि 13 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 2,93,000 के पार चला गया है। खबर जोधपुर से। बड़ोदरा में आने वाले 3 दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका। ऐसे में मौसम विभाग ने जोधपुर लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। जोधपुर संभाग के जैसलमेर, फलौदी के साथ साथ बाड़मेर में भी हाड़ कपाने वाली सर्दी पड़ने वाली है। जोधपुर शहीद स्मारक पर हर्षोल्लास के साथ विजय दिवस मनाया गया। इस मौके पर सैन्य अधिकारियों सहित महापौर विनीता सेठ और बीजेपी जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी मौजूद रहे। खबर कोटा से। जेके लोन अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत मामले में राज्य सरकार की तरफ से गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दिया है। रिपोर्ट में प्रशासन की तरफ से लापरवाही सामने आई है। नवजात बच्चों की मौत मामले में जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक एससी दुलारा पर गाज गिरी है। सरकार ने कार्रवाई करते हुए एससी दुलारा को पद से हटा दिया। अशोक मुंद्रा को हॉस्पिटल का नया अधीक्षक बनाया गया है। कोटा के जेके लोन अस्पताल को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार अब जेके लोन में 65 लाख रुपए की कीमत वाली 4D सोनोग्राफी मशीन का लगाने जा रही है, जिसके लिए बजट स्वीकृत कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कोटा में किसान चौपाल में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कृषि कानून के मुद्दे पर किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों की आत्मनिर्भरता से लेकर उनकी आय बढ़ाने तक का जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सरकार के 2 साल पूरे होने पर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सरकार ने 2 साल में प्रदेश को आर्थिक रूप से पीछे कर दिया है। अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि अशोक गहलोत अभी भी डरे हुए हैं, उनकी सरकार अभी भी जा सकती है। कोटा के कनवास से एसडीएम और राजेश डागा ने कई सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्कूलों में कई शिक्षक गैर हाजिर पाए गए, जिसके बाद उन्होंने कारण बताओ नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय अवकाश या रेस्ट के दिन ड्यूटी करने पर रेलवे कर्मचारियों को फिर से भत्ता मिलेगा। रेलवे ने इस पर लगाई रोक हटा ली है। भत्ते पर रोक हटने से कर्मचारियों को राहत मिली है। कोटा रेल मंडल में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन का परीक्षण शुरू हो गया है। पहले दिन ट्रेन अधिकतम 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। दूसरे दिन इस ट्रेन को 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जाएगा। कोटा में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां आसमान में घने कोहरे ने डेरा डाल दिया है और कोहरा के चलते लोगों को आग की आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं मॉर्निंग वॉक पर भी लोग निकलने से कतराने लगे हैं। सर्द मौसम में अस्पतालों के साथ रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर लोगों को सर्दी से राहत दिलवाने वाले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सामाजिक पहल का कंबल निधि प्रकोष्ठ इस साल शुरू नहीं किया गया। भरतपुर के डीग कस्बे में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट में एक युवक को गंभीर चोट आई है। विवाद के पीछे की वजह चुनावी रंजिश बताई जा रही है। भरतपुर के बुचाका गांव के पास बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
भरतपुर के लखनपुर विद्युत सब स्टेशन का ग्रामीणों ने घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खेतों की सिंचाई के लिए सिर्फ रात में बिजली सप्लाई से उन्हें भारी परेशानी हो रही है। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल और जसदाना अस्पताल में वेतन नहीं मिलने के कारण सभी संविदा कर्मी हड़ताल पर चले गए। संविदा कर्मियों की हड़ताल के बाद मरीजों के परिजन ट्रॉली खींचते नजर आए। भरतपुर के संभागीय कार्यालय में अवैध खनन की रोकथाम के लिए सभी विभागों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीसी ने सभी विभागों को सामंजस्य स्थापित कर अवैध खनन रोकने की कार्रवाई पर ध्यान देने की बात कही। भरतपुर के बयाना में पूर्व सैनिक संघ ने भारत पाक युद्ध के दौरान शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व सैनिकों ने शहीद वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। भरतपुर में राष्ट्रीय परशुराम सेना ने एकता दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों के बीच खाद्य सामग्री बांटी। इसके साथ ही विभिन्न समाजों के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। भरतपुर में कलेक्टर नथमल डिटेल ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। भरतपुर नगर पालिका चुनाव में चुने गए निरंजन सिंह टकसालिया और पार्षदों का स्वागत किया गया। विधायक विश्वेंद्र सिंह के पुत्र अनिरुद्ध सिंह के नेतृत्व में निर्विरोध रूप से चुने गए निरंजन सिंह का स्वागत किया गया। भरतपुर में अन्नकूट महोत्सव की धूम मची हुई है। रोजाना मंदिरों में अन्नकूट महोत्सव के आयोजन हो रहे हैं, जहां श्रद्धालु अन्नकूट प्रसादी का आनंद उठा रहे हैं। अजमेर के आदर्श नगर थाना इलाके में शादी समारोह के दौरान लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। अजमेर जिले के सरादना कस्बे के सरकारी स्कूल में वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत अनु शर्मा के खिलाफ संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग को शिकायत दी गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अनु शर्मा ने नौकरी हासिल करने के लिए तथ्यों को छुपाया है। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ अजमेर में पायलट ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने पीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर अबू शर्मा अजमेर के सरवाड़ कस्बे पहुंचे, जहां उन्होंने मसूदा विधायक राकेश पारिक के पिता के देहावसान के मौके पर संवेदना प्रकट की। दोनों दिग्गजों को एक ही गाड़ी में देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। उदयपुर के साराना इलाके में दवा की गलत डोज लेने से एक युवक की मौत हो गई है। उदयपुर के लखावड़ी गांव के पूर्व सरपंच की मौत के बाद पुलिस आश्वासन मिलने पर मृतक का पोस्टमार्टम हुआ। उदयपुर के गोगुंदा में 2 बाइक की जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार 4 लोग घायल हो गए। 2 युवकों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उदयपुर के गोगुंदा इलाके में चोरों ने एक मंदिर के ताले तोड़कर चोरी करने की कोशिश की। हालांकि गांव वाले के जागने के बाद चोर भाग गए। उदयपुर के देहली गेट चौराहे पर ठेला व्यवसायियों को नगर निगम ने सख्ती बरतते हुए निगम ने पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर कई ठेला व्यवसायियों को हटाते हुए रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया। उदयपुर में यूआईटी की बैठक हुई। बैठक के दौरान यूआईटी अध्यक्ष और जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा मौजूद रहे। उदयपुर के हॉस्पिटल मेन रोड पर 55 लाख की लागत से ओवरब्रिज का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन इस ओवरब्रिज का इस्तेमाल आम जनता नहीं कर पा रही। उदयपुर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के करीब 129 साल पुराने शेफर्ड मेमोरियल चर्च के रंग रोगन का कार्य शुरू हो चुका है। उदयपुर में प्रवासी पक्षियों से इन दिनों जलाशय गुलजार हैं। इंद्रदेव की मेहरबानी के चलते इस बार पक्षियों की संख्या बहुत ज्यादा है। उदयपुर में आज विजय दिवस के मौके पर एनसीसी कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री भरत सिंह भाटी ने विधायक गोविंद राम चौहान की पुत्री और जिला परिषद सदस्य सरिता चौहान के नाम से अश्लील वीडियो वायरल करने के मामले में की निंदा की है। बीकानेर में शिक्षा विभाग की ओर से 28वां राज्य स्तरीय सहायक कर्मचारी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। बीकानेर में भी सर्दी के तेवर तीखे हो चले हैं। ठंड हवाओं ने बीकानेर वासियों की परेशानी बढ़ा दी है। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।